दोस्तों, इन दिनों ईरान खूब चर्चा में है और ईरान में विरोध प्रदर्शन इधर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप की चर्चा हो रही है। मतलब हस्तक्षेप में कि एंट्री लेने की बात ट्रंप कर रहा है। लेकिन ट्रंप की ईरान में एंट्री की बात क्यों हो रही है? क्यों ईरान में करीब करीब 500 सुरक्षा बल जो हैं वो उन्हें शामिल किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से 5,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है विरोध प्रदर्शन में। और यह 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद के सबसे घातक अशांति है ईरान की। तो ऐसे में ईरान में जो राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हो रहा है और वहाँ पर हिंसा हो रहा है, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। क्योंकि दिसंबर 2025 के अंत से लेकर जो ये शुरू हुआ है ईरान में विरोध प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी बनता जा रहा है, ये गहराता भी जा रहा है। सरकार ने हिंसा के लिए आतंकवादी और हथियारबंद दंगाइयों को दोषी ठहरा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर शांति नहीं हुई तो हम हस्तक्षेप करेंगे। और इस बीच में दावा ये किया है कि वर्तमान में तेहरान ने फांसी की कुछ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके अलावा जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो हैं आयतुल्लाह खामेनेई। आयतुल्लाह खामेनेई ने एक बयान दिया जिसमें ये कहा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। अब खामेनेई की अलग है और ईरानी न्यायपालिका भी जो है इसमें मोहरेब यानी कि मौत के काबिल अपराध में शामिल कुछ कृत्यों पर फांसी की संभावना जताई। ट्रंप इसके लिए नए नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया है कि खामेनेई को हटाकर किसी नए को यहाँ पर बनाया जाए। इधर से खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल पर हिंसा की साजिश करने का आरोप लगा दिया कि अमेरिका और इजराइल ईरान में अशांति चाह रहा है और साजिश रच रहा है। तो ऐसे में इसकी पूरी कहानी को अगर समझें तो जो मानवाधिकार संगठन है, पहले उसके बयान को समझ लेते हैं। मानवाधिकार संगठन HRANA के अनुसार से 3308 मौतें यहाँ पर हुई है। 24,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। सरकारी सूत्र ये बताते हैं कि कुर्द बहुल उत्तर पश्चिमी इलाकों में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है। और इसके अलावा इराक की जो सीमा है अलगाववादी समूह से भी घुसपैठ की कोशिश हो रही है। सरकार की कड़ी कार्रवाई के बाद भी फिलहाल इस प्रदर्शन को देखेंगे तो इस पर स्पीड कम होती दिख रही है, लेकिन इंटरनेट बैन के कारण की स्थिति है जो जांच की पुष्टि नहीं हो पा रही है। वहां से ज़्यादातर जो कुछ चीज़ें संघर्ष की बातें हैं या खबर हैं वो तुरंत नहीं आ पा रही है। यहाँ इंटरनेट बैन है ईरान में। आंतरिक संकट भी अभी बरकरार है और इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा अनिश्चितता है। इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है कि भविष्य पर इसका असर क्या कुछ पड़ेगा। अब ऐसे में यहाँ पर दो ही सवाल उठते हैं। एक तो ईरान में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, अमेरिका ईरान में एंट्री की बात क्यों कर रहा है, और ईरान अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगा रहा है कि ये दोनों साजिश कर रहा है। तो क्या ईरान का सिर्फ इजराइल और अमेरिका ही दुश्मन है, या फिर आप इसे यूं भी समझ लेते हैं कि कितने दुश्मनों से घिरा हुआ है ईरान। अगर बात करें तो अमेरिका इजराइल ही नहीं है, इसकी जो लिस्ट है वो लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें देखेंगे तो फिलहाल जो हालात को देखते हुए जो भारत के तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी क्या किया गया है? एडवाइजरी में ये कहा गया है कि ईरान में जो भी भारतीय रह रहे हैं वो ईरान छोड़कर वापस अपने वतन लौट जाए। ईरान में फिलहाल 9,000 भारतीय हैं, ज़्यादातर छात्र हैं जो कि वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। और दूसरी एडवाइजरी भारतीयों को भी इजराइल न जाने की दी गई है कि इजराइल भी न जाए और ईरान में जो हैं वो वहाँ से चले आएँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने साफ तौर से इजराइल पर हमला करने की धमकी दी है। तो ईरान उन देशों में शामिल है जिसके दोस्त बहुत कम हैं और दुश्मन बहुत ज़्यादातर लोगों को ये शायद ना पता हो कि सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही ईरान के सबसे बड़े दुश्मन में से एक नहीं है। इस लिस्ट में कई देश हैं। तो ईरान के दुश्मन लिस्ट की अगर बात करेंगे तो कितने दुश्मन हैं, तो सबसे पहले इजराइल की कहानी को जानना ज़रूरी है। तो इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं।
अगर आप इसे समझ सकते हैं तो एग्जाम्पल से देखें तो भारत और वैसे ही जैसे पाकिस्तान। लेकिन एक समय ऐसा था जब ये दोनों दोस्त हुआ करते थे, इजराइल और ईरान। ये बात थी 1948 की, जब भारत के आज़ादी के 1 साल ही हुए थे। इजराइल मान्यता के संकट से जूझ रहा था, उसे मान्यता नहीं मिल पा रही थी। ईरान ने इजराइल को मान्यता देकर दोस्ती का फर्ज निभाया था, और ईरान के इस्लामिक क्रांति का असर कुछ ऐसा हुआ कि दोस्त दुश्मन बन गया। अब 1925 से लेकर 1979 के बीच तक ईरान पर पहलवी राजवंश का शासन था, और इजराइल के स्थापना के वक्त में ईरान ऐसा दूसरा मुस्लिम बहुल देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। अब इसके बाद इजराइल ने ईरान के तेहरान में अपना दूतावास भी खोला था, लेकिन ये 1979 आते आते ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति ने जो पहलवी शासन है उसको उखाड़ फेंका। तो ये इस्लामिक क्रांति के जिक्र होता है। तो इस्लामिक क्रांति में अगर देखें तो ईरान में जो क्रांति हुआ है उसके अगवा आयतुल्ला रुहुल्लाह खामेनेई थे। आयतुल्ला रुहुल्लाह खामेनेई ये ईरान में क्रांति के अगवा माने जाते हैं, और इस्लामिक सोच के साथ देश की इन्होंने नींव भी रखी। पश्चिमी देशों के से संबंध इनका समाप्त कर दिया और फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कहा कि इजराइल फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करता है, और इस तरह संबंध तोड़े और देश में यही संदेश दिया कि नतीजा इजराइल से संबंध बिगड़ते चले गए। जैसे ही फिलिस्तीन का साथ दिया ईरान ने, तो इजराइल से इसके संबंध बिगड़ते चले गए। अब बात आती है कि अमेरिका से दुश्मनी की कहानी। इजराइल और ईरान की दुश्मनी कैसे शुरू हुई ये तो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि अमेरिका से ईरान की दुश्मनी कैसे शुरू हुई। तो अमेरिका और करें तो दोनों देशों के बीच में जो दुश्मनी की कहानी है, इसके कई कारण माने जाते हैं। 1993 में ईरान में जब तख्ता पलट हुआ था, इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसादेग। मोसादेग ने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। इससे अमेरिकी ब्रिटिश कंपनियों को नुकसान हुआ, और फिर दोनों देश ईरान को नापसंद करने लगे। मतलब मोसादेग और फिर अमेरिका और ब्रिटिश की कंपनियों को नुकसान हुआ, और फिर ईरान को पसंद नहीं करते। मीडिया में ये भी दावा किया गया कि यहाँ पर CIA और ब्रिटेन ने मिलकर मोसादेग को यहाँ से हटवा दिया। अब अमेरिका ने शाह रजा पहलवी को सत्ता में बैठा दिया, ईरान के सत्ता में शाह रजा पहलवी को, और यहीं से ईरान और अमेरिका के बीच में नफरत के बीज बोना शुरू हो गए। 1979 में एक इस्लामिक क्रांति हुई, और इस्लामिक क्रांति के दौरान जनता ने अमेरिकी समर्थित शाह को हटा दिया। जो अमेरिका ने बैठाया था शाह रजा पहलवी को जब इस्लामिक क्रांति 1979 में हुआ, तो ईरान की जो जनता है उसने अमेरिका के जो समर्थित शासक है शाह रजा पहलवी, उसको हटा दिया, और आयतुल्लाह खामेनेई के नेतृत्व में इस्लामिक सरकार बनी। अब ईरान ने खुद को अमेरिका विरोधी देश घोषित कर दिया, और तेहरान में अमेरिकी राजदूत पर कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिन तक बंधक बनाया, और इस तरह से रिश्ते अमेरिका से टूटे। इजराइल और अमेरिका के देखिए तो अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक रहा। अब इस बात ने भी ईरान के साथ दुश्मनी को बढ़ाने का काम किया कि अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, और इजराइल अमेरिका एक दूसरे से एक है। इसके बाद आया सऊदी अरब से दुश्मनी। तो जो देश ईरान का जो दुश्मन है उसके लिस्ट समझिए। अब जैसे हमने आपको अमेरिका बताया, इजराइल बताया, ब्रिटेन से भी हो गई दुश्मनी। अब आती है सऊदी अरब की बात। तो रह कर ईरान और सऊदी अरब के बीच जो संबंध है वो सुधरने की खबर आती है, और उसके बाद फिर बिगड़ जाती है, हालात फिर से बिगड़ जाते हैं। 2023 में ये चर्चा थी कि दोनों देश करीब आ गए, और इसके बाद फिर हालात जैसे थे वैसे ही रह गए। ईरान और सऊदी अरब के बीच में फिर से खटास हो गया, और ये वजह थी धार्मिक मतभेद के कारण। दोनों ही देश भले ही इस्लाम को मानते हों, लेकिन दोनों के जो पंथ हैं वो अलग अलग हैं। सऊदी अरब सुन्नी इस्लाम का गढ़ है, और यहीं पर ईरान शियाओं का देश है। तो ये सुन्नी और शिया इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है, सऊदी अरब और ईरान, इन दोनों में अनबन हो गई, खटास पैदा हो गया। दोनों ही देश खुद को इस्लामिक दुनिया का
असली नेतृत्व मानता है। और यही सबसे बड़ी वजह भी मानने जाने लगा कि अब नेतृत्व कौन करेगा, सऊदी अरब या फिर ईरान। अब दोनों अपने अपने से शिया और सुन्नी के हिसाब से जो भी मुस्लिम देश हैं उनमें दुनिया के मुस्लिम देशों के असली नेतृत्वकर्ता समझ रहे हैं। अब सऊदी अरब के साथ जो है यूएई है, कुवैत है, बहरीन है, जैसे सुन्नी देश के साथ मिस्र और जॉर्डन खड़े हैं, जॉर्डन भी खड़ा है। ईरान इस्लामिक देशों के सबसे बड़े गुट में पिछड़ा हुआ नजर आता है। मतलब सऊदी अरब के साथ देखिए तो यूएई चला जाएगा, कुवैत, बहरीन जैसे तमाम देश हैं वो सऊदी के साथ है। और सऊदी ईरान का दुश्मन। अब जो दुश्मन मतलब नहीं बनती है तो दुश्मन ही समझिए उतना। और ईरान बच जा रहा है इस्लामिक देश के बाद भी एक पिछड़ा हुआ यहाँ पर माना जाता है। अब आते हैं पाकिस्तान के साथ इनकी कैसी है रिश्ते। तो रिश्ता की बात करें पाकिस्तान से तो एक समय था जब पाकिस्तान और ईरान भी दोस्त हुआ करता था। और आज़ादी के बाद मतलब 1947 के बाद 1947 कोई पाकिस्तान से अलग हुआ, भारत से अलग हुआ पाकिस्तान। तो इसमें अगर देखा जाए तो आज़ादी मिलते ही पाकिस्तान देश बना तो सबसे पहले ईरान ने ही उसे मान्यता दिया था और अपना दूतावास वहाँ खोला था पाकिस्तान में। भारत के खिलाफ जंग में भी ईरान ने पाक को कई युद्धक विमान दिए कि युद्ध करने के लिए विमान हम देते हैं। जंग की सामग्री भी दी और यही नहीं, पाकिस्तान में बलूचों की आवाज़ दबाने में भी ईरान ने पूरी मदद की थी। परमाणु जो कार्यक्रम है उसमें भी ईरान साथ दिया था। अब बदलाव की जो क्रांति है वो ईरानी क्रांति के बाद दिखा। दोनों देशों में मतभेद होने लगा। 1990 के दौर में दुश्मनी चरम पर पहुंची पाकिस्तान और ईरान की। शिया और सुन्नी विवाद में दुश्मनी का रंग गहराता गया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि ईरान वहां खड़ा रहने वाले शियाओं को भड़काता है। और उसी दौर में ईरान की जो वायुसेना है उसने कैंडिडेटों की हत्या ने दुश्मनों को और भी गहरा कर दिया कि दोनों की दुश्मनी होगी। कैंडिडेट की हत्या कर दी थी पाकिस्तान के कैंडिडेट को ईरान में। अब आती है बात फ्रांस और कनाडा की। तो फ्रांस और कनाडा भले ही दुश्मन नहीं हैं लेकिन ईरान के दोस्ती के लिस्ट में भी शामिल नहीं है, अपने आप को इनसे अलग रखते हैं। फ्रांस ने हमेशा से ही न्यूक्लियर बैन का समर्थन किया है। कनाडा भी मानवाधिकार मुद्दे पर ईरान के खिलाफ बयानबाजी की है। नतीजा ये है कि दोनों डिप्लोमेटिक जो संबंध थे वो दोनों के टूट गए हैं। तो इस तरह से अगर देखेंगे आप तो कनाडा, फ्रांस, यूएई, सऊदी, कुवैत, बहरीन, पाकिस्तान, ये सारे के सारे देश जो है, इजराइल तो है ही, अमेरिका है ही, इन सबसे दुश्मनी ले रखा है ईरान। अब ईरान अकेला पड़ गया है और इधर से देखा जाए तो बचता है खामेनेई वर्सेस ट्रंप की और इजराइल की। इन दोनों के बीच में जो अभी लड़ाई है वो चल रहा है। अब एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। अब इसका नतीजा आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो ये पूरी कहानी थी, ये कहानी हमने आपको कोशिश की कि बताने की कि यहाँ पे लड़ाई जो छिड़ी है उसमें क्या कुछ हो रहा है, कौन किसका कितना दुश्मन है। अगर आपको सही लगी ये जानकारी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो भी हमें शेयर कीजिए कमेंट पर। और वीडियो सही लगे तो बस हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए।